हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे पेरिटोन्सिलर एब्सेस। तो सबसे पहले इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं कि ये कंडीशन होती क्या है। तो आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, इसका जो नाम है उसमें पेरिटोन्सिलर आ रहा है। टोन्सिलर मीन्स जो टोन्सिल्स होते हैं हमारे जो माउथ में या ओरल केविटी में टोन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं। इन टोन्सिल्स के जो सराउंडिंग एरिया होता है उसको बोलते हैं पेरिटोन्सिलर एरिया। एब्सेस का मतलब होता है उस पेरिटोन्सिलर एरिया में, यानी टोन्सिल्स के सराउंडिंग एरिया में अगर पस का कलेक्शन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेरिटोन्सिलर एब्सेस। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, टोन्सिल्स जो प्रेजेंट है लेटरल साइड में, वहाँ पे जो ये एब्सेस फॉर्म हो रही है यानी पस का फॉर्मेशन हो रहा है टोन्सिल्स के आसपास में, टोन्सिल्स के सराउंडिंग एरिया में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरिटोन्सिलर एब्सेस। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये कब होता है या क्यों अकर होता है? ये एज ए कॉम्प्लिकेशन अकर होता है। और किसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये अराइज होता है? स्ट्रेप थ्रोट एंड टोन्सिलाइटिस, यानी कि जो फेरिंजाइटिस है, स्ट्रेप थ्रोट किसको बोलते हैं? फेरिंजाइटिस को। और दूसरा टोन्सिलाइटिस। अगर इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट नहीं किया जाए टाइमली, ये अनट्रीटेड रहे, ठीक नहीं हो, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेरिटोन्सिलर एब्सेस कंडीशन एराइज होती है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जनरली। ओके। नेक्स्ट वन, अब ये जो कंडीशन होती है इसमें होता क्या है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एब्सेस बन जाता है, जो टोन्सिल्स के सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो जाता है, पस फॉर्म हो जाती है, यानी कि वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है टोन्सिल्स का, वहाँ पे पस फिल पॉकेट बन जाते हैं या पाउच बन जाते हैं। ओके। ये कंडीशन मोस्ट कॉमनली बच्चों में, एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है, यानी कि यंग एज में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये कंडीशन होती कब है? तो ये कंडीशन ज़्यादातर विंटर सीजन में होती है, यानी सर्दियों में होती है, जब सर्दी स्टार्ट होती है या ख़त्म होती है। जैसा आपने सुना होगा कि आती सर्दी और जाती सर्दी ज़्यादा बीमार करती है। तो जो विंटर सीज़न होता है उसका जो बिगिनिंग होती है और जो एंड होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो फेरिंजाइटिस है या टोन्सिलाइटिस है, इस तरह के जो कंडीशन से इन्फेक्शन से पर्सन में ज़्यादा होने के चांस होते हैं, इस तरह की केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए विंटर सीजन में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसकी कोजेस की, तो जनरली मैंने आपको बताया कि ये एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है किसकी? टोन्सिलाइटिस की। अब इसमें जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो सेम होता है वही जो फेरिंजाइटिस कोज करता है। जो फेरिंजाइटिस में प्रेजेंट रहता है इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही सेम इसमें प्रेजेंट रहता है। लाइक जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, यही मोस्ट कॉमनली पेरिटोन्सिलर एब्सेस कोज करता है। ओके। इसके अलावा जो डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं लाइक पेरिडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस, इस तरह के जो इन्फेक्शन है इनकी वजह से भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। जैसे कि जो गम्स इन्फेक्शन है, जिंजिवाइटिस क्या होता है? जो गम्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन रीच हो सकता है पेरिटोन्सिलर एरिया में। ओके। इसके अलावा और भी यहाँ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक क्रोनिक टोन्सिलाइटिस। अगर टोन्सिलाइटिस में जो टोन्सिल्स में इन्फेक्शन है वो कंटिन्यू रह रहा है, लंबे टाइम तक रह रहा है, तो उसकी वजह से कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। ये क्या होता है? तो मोनोन्यूक्लियोसिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो ओरल कैविटी में होता है, ठीक है। सेलाइवा के थ्रू ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ईबी वायरस, एबिस्टीन बार वायरस, ठीक है। तो इसके थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है सेलाइवा के थ्रू, तो इसके द्वारा भी पेरिटोन्सिलर एब्सेस अकर हो सकता है। ओके। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन। क्यों होता है? क्योंकि
स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ओरल केविटी की, वो ड्राई हो जाती है, और जब म्यूकोस मेम्ब्रेन ड्राई रहेगी तो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। ओके, इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स में स्टोन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो वेबर ग्लैंड्स होती है, वेबर ग्लैंड्स के बारे में आपने सुना होगा, ये एक तरह की माइनर सेलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, टंग के दोनों साइड में, बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे पेरिटोन्सिलर एरिया होता है। मैं बता देता हूँ आपको, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बैक साइड में, यहाँ पे पीछे की तरफ टंग के यहाँ पे प्रेजेंट रहती है ये वेबर ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करती है, ये भी सेलाइवा का फॉर्मेशन करती है। तो अगर इनमें इन्फ्लामेशन है तो उस वजह से भी पेरिटोन्सिलर एब्सेस हो सकता है। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे कोजेस की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे जो भी कोजेटिव फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता क्या है, सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस या स्ट्रेप थ्रोट बोल सकते हैं, ये कंडीशंस अकर होती है। अब अगर ये तरह की कंडीशंस या इस तरह की जो इन्फेक्शन है ये ट्रीट नहीं किए जाए, लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रहे, ठीक ना हो, तो उस वजह से क्या होता है कि टॉन्सिल्स के अंदर क्या होता है कि पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से। अब क्या होगा, जो यहाँ पे पस बनी है टॉन्सिल्स के अंदर, जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर वहाँ से ये रप्चर हो जाता है, जो टॉन्सिल्स के जो कैप्सूल है या जो स्किन है वहाँ की, वो अगर रप्चर हो जाती है तो क्या होगा कि अंदर की जो पस रहेगी, यानी टॉन्सिल्स के अंदर की जो पस रहेगी, वो वहाँ से ब्रेक होने के बाद जो सराउंडिंग टिश्यू है, यानी कि जो पेरीटोन्सिलर एरिया है, जैसा मैंने आपको बताया, टॉन्सिल्स के जो सराउंडिंग एरिया है उसको क्या बोलते हैं, पेरीटोन्सिलर एरिया। तो टॉन्सिल्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ है, पस प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, अगर वो वहाँ से रप्चर हो जाता है तो क्या होगा, वो पस वहाँ से बाहर आके सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पे स्प्रेड होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, पेरीटोन्सिलाइटिस। पेरीटोन्सिलाइटिस का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग एरिया है टॉन्सिल का, वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और जैसे ये कंडीशन एराइज होगी तो पर्सन के अंदर पेरीटोन्सिलर एब्सेस डेवलप होने लग जाएगा, यानी कि वहाँ पे पस का फॉर्मेशन, कलेक्शन होने लग जाएगा, जिस कंडीशन को अपन बोलेंगे पेरीटोन्सिलर एब्सेस। समझ गए, टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिलाइटिस के बाद जब ये ट्रीटेड नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पे जो भी पस फॉर्म होती है वो चारों तरफ एरिया में फट कर, ब्रेक होकर स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से पेरीटोन्सिलाइटिस होता है और एब्सेस फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। तो इसके जो सिम्टम्स या लक्षण होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस की, जैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट इसके अंदर एक पहचान होती है। अगर पेरीटोन्सिलर एब्सेस कंडीशन प्रेजेंट है तो उसके लिए एक पहचान होती है कि जब भी हम उस पर्सन की ओरल कैविटी को अंदर से देखेंगे, चेक करेंगे, तो वहाँ पे वाइटिस ब्लिस्टर्स बने हुए दिखेंगे, यानी सफ़ेद कलर के दाने या ब्लिस्टर्स फॉर्म दिखेंगे, फफोले दिखेंगे ब्लिस्टर। ओके, कैसे, सफ़ेद कलर के, क्यों, क्योंकि उनमें पस कलेक्ट हो रखी है। तो ये एक सिम्टम होता है जो पेरीटोन्सिलर एब्सेस में प्रेजेंट रहता है। अब इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, लाइक जो टॉन्सिल्स रहेंगे उनमें इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा, एक में भी हो सकता है और दोनों टॉन्सिल्स में भी हो सकता है। इसके अलावा फीवर और चिल्स रहेगी जो कि इन्फ्लामेशन का कॉमन साइन है। इसके अलावा पर्सन को माउथ को ओपन करने में डिफ़िकल्टी फील होगी, क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, स्वेलिंग हो रखी है नेक मसल्स में, तो पर्सन जब माउथ ओपन करेगा तो उसको दर्द होगा, ठीक है, इसलिए उसको माउथ ओपन करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा डिस्फेजिया रहेगा, यानी स्वालोविंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, जब भी वो खाना खाएगा, स्वालो करेगा तो उसको दर्द होगा स्वेलिंग की वजह से, जिसको बोलेंगे डिस्फेजिया। इसके अलावा सेलाइवा भी ड्रूलिंग होगा, यानी सेलाइवा माउथ के बाहर आएगा, क्योंकि पर्सन का जो माउथ है वो मूवमेंट नहीं करेगा स्वेलिंग की वजह से, तो जो भी सेलाइवा है वो ईजिली बाहर ड्रूल होगा। इसके अलावा जो फेस और नेक में स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी इन्फ्लामेशन की वजह से। मफल वॉइस रह सकती है। मफल वॉइस क्या होता है, तो दबी आवाज़ जो होती है, जब भी हमारा गला ख़राब हो जाता है तो हमारी आवाज़ कैसी रहती है, दबी दबी सी रहती है। जैसा अपन जब मुंह पे कपड़ा लगा के अगर बोलते हैं तो अपनी आवाज़ कैसी आती है, दबी दबी आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मफल वॉइस।
नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सन के जो है सोर थ्रोट की कंडीशन रहेगी, यानी गले में खराश रहेगी, गला खराब रहेगा। इसके अलावा बैड ब्रीथ प्रेजेंट रह सकती है, यानी जो सांसें होगी उनमें बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, पस प्रेजेंट है, तो वो भी एक कॉमन साइन होता है इन्फेक्शन का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। कौन सा? बैड ब्रीथ। ओके, तो ये बात हो गई सिम्टम्स की। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जो है पर्सन की जो ओरल केविटी है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इसके अलावा थ्रोट स्वैब कल्चर कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पर्सन के थ्रोट एरिया से स्वाब के थ्रू जो है सैंपल लिया जाता है म्यूकस का, पस का, और उससे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में उसको कल्चर कराया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जाता है। उसको बोलते हैं थ्रोट स्वैब कल्चर। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में एक तो देख सकते हैं सीबीसी काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं, कहाँ का, ओरल केविटी का, जिसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि एब्सेस फॉर्म हो रखी है, कहाँ फॉर्म हो रखी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो जो पेरिटोन्सिलर एब्सेस की कंडीशन है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो एब्सेस फॉर्म हो रखे हैं या पस फॉर्म हो रखी है, पस कलेक्शन हो रखा है, वो कितना सीवियर अमाउंट में है, यानी इन्फेक्शन या जो कलेक्शन है वो कितना सीवियर है। इसके अलावा जो पर्सन को एंटीबायोटिक्स दे रखी है वो उसके अगेंस्ट कितना रिएक्ट कर रहा है, एंटीबायोटिक्स के लिए कितना जो है पर्सन रिएक्ट कर रहा है, उस पर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है पर्सन का ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे पहले जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको दवाइयाँ ही देता है, मेडिसिन ही देता है, और कौन सी, एंटीबायोटिक्स देगा। क्योंकि ऐसी जो कंडीशंस होती है लाइक टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस या जो पेरिटोन्सिलर एब्सेस की कंडीशन है, ये कंडीशंस क्या होती है, जनरली ज़्यादा सीवियर नहीं होती है और मेडिसिन्स लेने से कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स वगैरह देते हैं। फिर भी अगर मतलब असर नहीं होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है पर्सन पे, तो ऐसी कंडीशन में है एब्सेस को बाहर निकाला जाता है, पस को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो पस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स या दो प्रोसीजर्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन तो है कि जो पस बन रखी है, अंदर जमा हो रखी है, उसको निडिल के थ्रू बाहर निकाल लिया जाए। इसमें क्या करते हैं कि एक निडिल लेते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, उसको अंदर इंसर्ट करते हैं निडिल को, कहाँ पे, जो ब्लिस्टर्स या पस फॉर्म हो रखी है, एब्सेस बन रखा है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करके सिरिंज के थ्रू जो भी पस है उसको बाहर एस्पायरेट कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं प्रोसीजर, उसको टोन्सिलेक्टमी प्रोसीजर किया जाता है अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, पस बाहर निकाल रहे हैं सिरिंज के थ्रू तब भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो लास्ट में ऑप्शन बचता है टोन्सिलेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट टोन्सिल्स को ही रिमूव कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर टोन्सिल रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कंडीशन एराइज हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है टॉन्सिलेक्टमी, जो कि एक सीवियर कंडीशन में प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें टॉन्सिल्स को रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो ये बात हो गई ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट मतलब बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की कि क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस या प्रॉब्लम्स एराइज हो सकती है पेरिटोन्सिलर एब्सेस की वजह से। तो फर्स्ट वन है ए ब्लॉक एयरवे, यानी पर्सन का एयरवे जो है ब्लॉक हो सकता है स्वेलिंग इन्फ्लामेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन की कंडीशन रह सकती है, क्यों रहेगी, क्योंकि अगर गले में खराबी है, टॉन्सिल्स हो रखे, इन्फेक्शन है, फीवर है, तो पर्सन ना खाएगा, ना पिएगा, ना उसका मन करेगा, तो ऐसी कंडीशन में पर्सन को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा नेक, जो और चेस्ट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा सेप्सिस भी हो सकता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड में। इसके अलावा न्यूमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है वो न्यूमोनिया भी कोज कर सकता है। अगर मान लो जो इन्फेक्शन है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स में अगर स्प्रेड हो गया, इन्फेक्शन बैक्टीरिया लंग्स में पहुंच गया, तो न्यूमोनिया भी पर्सन को हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट में बात कर लेते हैं अपन इसके प्रिवेंशन की, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो पर्सन को स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो टोंसिलाइटिस हो, चाहे वो फेरिंजाइटिस हो, चाहे वो पेरिटोंसिलर एब्सेस हो, या ओरल कैविटी का कोई भी इन्फेक्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में पर्सन को स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है और जितना हो सके पानी पीना। इससे क्या होगा कि जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी वो वेट रहेगी, गीली रहेगी, तो इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे। ओके, इसके अलावा अगर टोंसिलाइटिस पर्सन में प्रेजेंट है तो उसको टाइमली ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है ताकि वो कंडीशन वर्सन ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। इसके अलावा जो भी अदर ओरल इन्फेक्शन है, लाइक जो गम इन्फेक्शन है या अदर कोई भी इन्फेक्शन है, उनको ट्रीट करना है। इसके अलावा पर्सन को अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। ओके, तो इस तरह से अपन जो है ऐसी कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट आता है नेक्स्ट, जनरली ये कॉमन जो इन्फेक्शन के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, नर्सिंग केयर होती है, वही रहेगा इसके अंदर। फिर भी अगर आपको चाहिए नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप टोंसिलाइटिस की जो मेरी वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो सिमिलर ही है। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत होता है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।